हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अगला टॉपिक हमारा 8.3 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक में हमें दो फॉर्मूले यूज होने हैं। वो क्या है? नंबर 1 पे है आपका sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है किन दो ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है। तो उस आइडेंटिटी के अनुसार जो तीन सुटेबल हैं वो ये है। पहला sin थीटा डॉट cosec थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा cos थीटा डॉट sec थीटा इज इक्वल टू 1 एंड तीसरा tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये थे दो फॉर्मूले जो इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं। अब वही बात कि हम सीधा एक्सेप्ट कैसे कर लें। तो फॉर्मूले तो ये यूज होने हैं, बट हम पहले फोकस करेंगे उस चीज पे कि इन फॉर्मूलों की फॉर्मेशन कैसे हुई। याद करना है ठीक है, बट बने कैसे? किसी ने पूछ लिया ये फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हो, कैसे कह सकते हो कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, हाउ डिड यू प्रूव? तो उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ट्रायंगल से। ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिसमें 3 एंगल हो गए और तीनों का सम हमें अच्छे से पता है क्या होता है, 180। अगर एक ट्रायंगल है ABC तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसमें एक एंगल फिक्स है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ABC एंगल B पे जो है वो 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल C बचे हुए, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 है। तो अगर B फिक्स हो गया 90 तो बचे हुए इन दोनों का सम मिला के 90 ही होगा, तभी तो 180 बना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। और इसके बाद हम एक और चीज कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों में से एक को थीटा मान लूं, यानी कि मैंने एंगल ए को थीटा मान लिया, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। या एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया तो एंगल ए क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है? और ट्रायंगल के बारे में आगे चलते हैं। जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज निकाले थे 8.1 एक्सरसाइज में, जो आपको समझाया था राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी और दोबारा बता देता हूं मैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बी पे 90 डिग्री है, एंगल ए जिसको मैंने एक थीटा माना हुआ है, तो उस थीटा के बेस पे ही हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकाली हुई है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जानना जरूरी है, जो एंगल आपको गिवन है इस 90 को छोड़ के, थीटा जो भी गिवन है, उसके ठीक सामने वाली लाइन जो होगी साइड, उसको हम बोलेंगे एंगल अपोजिट साइड, और वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। फिर उसी के साथ वाली साइड उसको हम बोलेंगे एंगल एडजेसेंट साइड थीटा के, और उसको क्या नाम देंगे? वो हो गया आपका बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस। क्लियर है? और फिर पंडित बद्री प्रसाद हर भोले के कॉम्बिनेशन से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज निकाल ली थी। इतनी बात क्लियर है? अगर एंगल ए की जगह एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे टर्न कर लीजिए अपने सहूलियत के लिए, आपको आसानी रहेगी। और फिर देखिए उसके सामने वाला वो एंगल सी है, उसके नाम वही रहेंगे। बी पे 90 डिग्री है, ए सी की जगह आ गया और सी ए की जगह आ गया। उसके ठीक सामने वाला अब ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बी सी आपका क्या होगा? बेस होगा, और ए सी हाइपोटेनस पहले भी था अभी भी है। ठीक है, और अब जो फॉर्मूला बनेगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग इस एंगल के बिहाफ पे आप निकालोगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। ये चीज हम 8.1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री का है और एंगल ए पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली लाइन यानी कि बी सी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, और ए बी जो है वो आपका बेस है, वो मैं पहले बता चुका हूं, और ए सी आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब इस थीटा के बेस पे हम सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या होगा? बी बाई एच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या होगा? P बाई बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। कॉसेक थीटा क्या होगा? H अपॉन P इज इक्वल टू जो कि होगा बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होगा? H अपॉन P इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। सेक थीटा क्या होगा? H अपॉन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। और कॉट थीटा क्या होगा? B अपॉन P इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये सारी वैल्यूज लिख ली हमने, लिख ली। अब हम क्या करते हैं,
अब हम निकालेंगे एंगल सी पे। अब आपको पता है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ए थीटा मान लिया था, तो एंगल सी क्या हुआ 90 माइनस थीटा। तो अपनी सहूलियत के अनुसार मैंने एंगल्स को रोटेट कर लेता हूं ताकि आसानी रहे। तो राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कर लिया और ए की जगह सी आ गया और सी की जगह ए चला गया। सी पे एंगल कौन सा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इस एंगल पे सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका P बाई एच। तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग सामने जो है वो P क्या होगा आपका AB होगा और H तो AC ही था और B बेस यानी कि BC हो गया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई एच इज इक्वल टू क्या वैल्यू हुई AB अपॉन AC। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ B बाई एच इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हुई BC अपॉन AC। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई B और अब P है आपका AB और BC है B है BC तो AB बाई BC। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू BC अपॉन AB। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P तो इज इक्वल टू AC अपॉन AB और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू AC अपॉन में BC। तो ये दोनों एंगल ए और एंगल सी पे हमने दोनों ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे, एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले आ जाओ थीटा के बेस पे। आप देखिए इसमें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था P बाई एच, इसको छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू क्या थी BC अपॉन AC। तो अब 90 माइनस थीटा जब एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग ये BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है जी cos 90 माइनस थीटा। तो अब आप कंपेयरिंग करते वक्त इक्वल लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो BC अपॉन AC हटा दिया जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा हो गया। ऐसे करके ये निकला है। इसी तरह अगला देखिए, cos थीटा की वैल्यू थी AB अपॉन AC। अब AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है जी इसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा की है। तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो AB अपॉन AC हटा दो, इक्वल क्या रह गया cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और इसी तरह आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पहले फॉर्मूले का फॉर्मेशन कि कैसे बने वो। राइट, अब चलते हैं नंबर 2 पे जो कि आपका प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। सर कैसे बना, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं। अब हमने इस एक और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, उसमें था कि अपोजिट कॉम्बिनेशन। अपोजिट कॉम्बिनेशन का मतलब है कौन किसका अपोजिट है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब क्या हुआ, इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो मैंने कॉसेक को क्या किया 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया तो इज इक्वल टू आया 1। राइट, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक को क्या किया 1 अपॉन कॉस, तो कॉस थीटा डॉट से कॉस थीटा कट गया इज इक्वल टू 1। टेन थीटा डॉट कॉट थीटा, कॉट थीटा को 1 अपॉन 10 कर दो या 10 को 1 अपॉन कॉट कर दो, कट गया इज इक्वल टू 1। तो ये भी फॉर्मूला ऐसे बना आसानी से। तो इन दो फॉर्मूले का यूज करके अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का। इसको मैंने दो लेवल पे बांटा है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में हम जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये चार। तो एक एक करके जरा चारों का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे आसान जो है वो है आपका डिवाइड वाला। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि सॉल्व साइन 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 63 डिग्री। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन डिवाइड वाला। यहां पे एक साथ में दूसरा एक और लिख रहा हूं क्वेश्चन माइनस वाला, साइन 33 डिग्री माइनस कॉस 57 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें अच्छे से पता है कि साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर सॉल्व करना है तो उसे आंसर जो है ना वो नंबर्स में लेके आना है, या ये माइनस भी हो रहा है ना तो आंसर जो हमें नंबर्स में लेके आना है। तो ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का मतलब क्या कटेगा,
तभी तो डिवाइड में दे रखा है। और काटने के लिए ऊपर और नीचे सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा काम यह है कि इन दोनों को सेम बनाए, चाहे साइन को चेंज करके कॉस में लिया ताकि कॉस कॉस हो जाए, या कॉस को चेंज करके साइन में लिया ताकि साइन से सेम हो जाए। तो अब चेंज कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले चीज क्या है, यहाँ पे आपने देखना है ये 27 है, ये 63 है। मान लो आप इसको चेंज करना चाहते हो, न्यूमरेटर को साइन 27 डिग्री को कॉस की टर्म में चेंज करना चाहते हो, तो आपने जो सोचना है वो ये सोचना है कि 27 को ब्रेक करो। ब्रेक मतलब कि 90 में से मैं क्या माइनस करूं, जिसको भी चेंज करना हो उसको 90 में से पहले एंगल को लेके आओ कि 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 27 आ जाए, ठीक है। तो 90 में से 63 माइनस होने पे 27 आ गया, ठीक है। पहले आपको ये डिसाइड करना आपको चेंज किसको करना है। मैंने साइन को चेंज करना था तो मैंने इसको एंगल को पकड़ा और एंगल में देखा कि 90 में से क्या माइनस करूं कि 27 आ जाए। तो 90 में से 63 माइनस कर दिया, ये आप चेक भी कर सकते हैं। 90 में से 27 माइनस कर दो, जो बैलेंस बचे यानी कि वही माइनस करने पे 27 आएगा, तो यहां लिख दिया। या ये आएगा सीधा सीधा कि 90 में से ये माइनस करने पे ये आएगा, तभी तो कटेगा, ठीक है। अब यहां पे आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप सीधा सीधा आप लिख सकते हो कॉस 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा सीधा कॉस 63, और कॉस 63 डिनोमिनेटर में भी। अब ये कट गया, ये आ गया आंसर 1, ठीक है। शुरू में थोड़ा आपको समझना ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं ज्यादा बता रहा हूं। जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे स्पीड में। अब देखिए जैसे सब्ट्रैक्ट है, माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करके क्या आएगा, सेम नंबर में लाके माइनस करके 0 लाना है, डिवाइड में 1 लाना है और माइनस करके 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, साइन 33 कॉस 57, दो में से एक दूसरे के ही एंगल अपोजिट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे साइन कॉस कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की टर्म में होगा। अब आप इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको पकड़ता हूँ साइन 33 को, तो पहले मैं एंगल देखूंगा, ठीक है, कि 90 में से क्या माइनस करूं कि 33 आ जाए जी 57, cos 57 एज इट इज, ठीक है। नाउ अब यूजिंग आइडेंटिटी फिर से साइन 90, ये जरूर लिखना, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो आप वो भी लिखोगे, वरना ये माना जाएगा चीटिंग कर रहे हो या शॉर्टकट। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं cos 57 डिग्री माइनस का cos 57 डिग्री, और ये कट गया, आंसर 0, ठीक है। समझ में आया। अब उठाते हैं अगला, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें 4 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 10 30 10 15 10 60 10 75 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना हमने, और ये चारों क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 4 हो या 2 हो या 6 हो, ये इवन के उसमें होंगे, या तो 2 होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में, या 4 होंगे या 6 होंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे दो चीज लगेगी, एक एंगल कॉम्बिनेशन 90 माइनस थीटा भी, और एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रोडक्ट में जो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज होगा, ठीक है, कि किन दो का प्रोडक्ट 1 होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एंगल का पेयर बनाएंगे कि किन दो एंगल का सम 90 बन रहा है, 30 और 60, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। 15 एंड 75 इन दोनों को एक साथ कर दिया, तो 10 30 डिग्री 10 60 डिग्री, 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब दो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। जैसे 10 30 और 60 हमें 1 लाना है, तो ऑब्वियसली काटना है, तो 10 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि कट के 1 आ जाए। तो अगर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन याद करें तो tan थीटा डॉट कॉट थीटा होता है, तो पहले यानी कि दोनों में से एक को कॉट बनाना पड़ेगा। अब चाहे इसको कॉट बना लो चाहे इसको बना लो, तो चलिए मैं इसको बना लेता हूं। तो यूज वही करेंगे कॉन्सेप्ट कि पहले 90 में से क्या माइनस करूं जी 60, तो 30 आ जाएगा, ये 10 60 एज इट इज, डॉट 10 15 को पकड़ लेता हूं, 90 में से क्या माइनस करूं 75, 10 75, ठीक है। तो अब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा,
ये tan 60 एज इट इज डॉट ये भी cot 75 डॉट tan 75। तो अब आपको अच्छे से पता है ये इसका प्रोडक्ट 1 होगा, इसका प्रोडक्ट भी 1 होगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये था प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपके सामने प्लस में आएगा और ये वाला एंगल कॉम्बिनेशन होगा तो वो स्क्वायर जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग स्क्वायर कॉम्बिनेशन है। तो अब आपको स्क्वायर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि किन दो का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 हो या सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 1 हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये स्क्वायर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब जैसे कि अब ये प्लस है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो सॉल्व होके 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही, चलिए यहाँ से उठाते से साइन स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 33 एज इट इज, एंगल पे स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंगल अपनी जगह है, स्क्वायर अपनी जगह है। तो साइन 90 माइनस थीटा जी कॉस ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी जरूर मेंशन कर दें, जितनी बार आइडेंटिटी को लिखोगे उतनी ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आप आसानी से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंगल सेम है तो हम 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे लेवल 1 में 4 क्वेश्चन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब एडिशन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन कर लिए। अब हम करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहले 4 क्वेश्चन आप 8.3 के कर सकते हैं। अब आते हैं लेवल 2 पे। चलिए, ये रहा लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। फाइंड ए इफ 2a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, 2a इज एन एक्यूट एंगल दे रखा आपको और a की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, sec 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 18। तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों इक्वल है बीच में, तो हमें अच्छे से पता है कि साइन x इज इक्वल टू साइन y है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री है ना और बीच में इक्वल है, तो मैं एंगल को इक्वल लिख सकता हूं, ये दोनों अगर सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही करना है और ये आपको दिया वही होगा जो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग यूज हो। जैसे कि साइन के साथ अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपको इसी तरीके का दिया होगा। यहाँ टेन होगा तो यहाँ कॉट होगा, यहाँ सेक है तो यहाँ कॉसेक है, कि एक को चेंज करूँ तो दूसरा आ जाए। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए। कॉन्सेप्ट चाहे मैं इसको चेंज करूँ चाहे मैं इसको चेंज करूँ, 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, इसको 90 में से माइनस करके नहीं दिखा सकते कि आप ये नहीं कह सकते कि 90 में से क्या माइनस करूं कि इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसीलिए आपने सीधा इसको सेक थीटा मान लिया और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जो भी इस साइड होगा उसको आप एज ए चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 2a, तो इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 18। अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एंगल को इक्वल लिख दोगे, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, तो 2a को इधर शिफ्ट कर दीजिए, a को 18 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 2a प्लस a, तो ये 108 और ये 3a, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड 2-3 जितने क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा,
प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b। तो चलिए फिर से जो हमें गिवन है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू cot b। तो कॉन्सेप्ट वही है भैया, इक्वल है ना, तो मुझे दोनों ट्रिग्नोमेट्री को इक्वल करना है, तभी दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो चाहे मैं tan को cot में कन्वर्ट करूं, चाहे cot को tan में कन्वर्ट करूं, किसी को पकड़ लो, tan को। तो अब यहाँ पे tan a है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है कि आप ये बोल सके ये नंबर मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि ये नंबर आ जाए। तो आप सीधा इसको यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट b। आप कंपेयर कर लेंगे तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी आ गया, तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है जी। तो आसान था, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे इस टॉपिक के। चलिए तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, लेवल 2 का। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2। तो यहां पे हमें दो चीजें दे रखी है, एक जो है गिवन है कि ABC जो है ना वो एंगल्स ट्राइंगल के एक इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। एक ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स दे रखे ABC और हमें शो करना है ये चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, ABCR अगर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो यानी कि तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। ये हिंट दिया था, इससे हमने उठा लिया, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें चाहिए b प्लस सी साथ में, तो b प्लस सी हमने यहां रख लिया और 180 माइनस ए इधर ले आए, ठीक है जी। फिर हमें चाहिए डिवाइड बाय 2, तो हमने दोनों साइड डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया b प्लस सी डिवाइड बाय 2 और ये 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2, ठीक है, हाँ कि ना। तो अब ये b प्लस सी बाई 2 आ गया, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अलग अलग कर दूंगा तो 90 से कट गया ये 180 और माइनस ये a बाई 2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप। इधर tan है b प्लस सी बाई 2 के एंगल में, जिसका एंगल है, तो यूजिंग tan बोथ साइड, तो आपने दोनों साइड tan ले लिया, ये एंगल रख के, ठीक है। जो भी आप ऑपरेशन यूज करते हैं दोनों साइड आप कर सकते हैं, कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा ये दिखाने के लिए। तो अब tan b प्लस सी बाई 2 एज इट इज आ गया और ये हो गया tan 90 माइनस थीटा जो कि cot थीटा हो जाएगा और अगले स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म। cot a बाई 2, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था बट टफ नहीं था। अब आप 8.3 को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा कमेंट में आप कह दीजिए, मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। चलिए।